आपका क्वेश्चन जैसे है स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0 1 एंड 2। आपको स्ट्रिंग दी है, गिवन a string s containing of the character 0 1 and 2। your task is to find the length of the smallest substring of string s that contain all the three character 0 1 and 2। if no such substring exists then return -1। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, ये एग्जाम्पल है। जैसे इन एग्जाम्पल वन, जैसे स्ट्रिंग आपको गिवन है 0 1 2 1 2 और आपको आउटपुट दिया है 3। तो इनपुट में जैसे ये आपकी स्ट्रिंग और 0 1 2 1 2। तो आपको बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग निकालनी है आपको, जिसमें तीन कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हो 0 1 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी स्ट्रिंग है 0 1 2 1 2। तो ये देखिए 0 1 2 ये स्मॉलेस्ट विंडो है, लेकिन 1 2 1 में स्मॉलेस्ट विंडो नहीं है और 2 1 2 में स्मॉलेस्ट विंडो नहीं है। तो आपको लेंथ निकालनी है, 0th इंडेक्स, ये 1th इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। तो 0 1 2। तो सेकंड इंडेक्स माइनस 0th इंडेक्स प्लस 1, सेकंड माइनस 0 प्लस 1। तो आपका आउटपुट 3 आएगा। और जैसा कि एग्जांपल 2 में आपको, ये एग्जांपल 2 है। जैसे एग्जांपल 2 में है कि 1 2 1 2 1, आपका आउटपुट -1 आ रहा है। इसमें जैसे एक्सप्लेनेशन में बोला भी है कि आपका जीरो जीरो जो इंडेक्स, जीरो जो नंबर है, कैरेक्टर है, वो प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग में, तो इसलिए आपका कोई सब स्ट्रिंग नहीं क्रिएट होगा। थ्री सब स्ट्रिंग, थ्री कैरेक्टर, जैसे समझते हैं। जैसे आप जैसे स्ट्रिंग में आपको, आपका काम है कि 0 1 2 होना चाहिए। तो आपका इंट्रो इंट्रो में आपको स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, आपका आपका टास्क है कि आपको मिनिमम लेंथ निकालना है। और थर्ड पॉइंट, आपको कंडीशन गिवन है कि आपके स्ट्रिंग में 0 1 और 2 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 0 1 2 नहीं प्रेजेंट है तो आपको रिटर्न कर देगा -1। तो आप जैसे, आप क्या करेंगे, आप जीरो, आप जीरो वेर इंटीजर ले लीजिए, आप 1 लीजिए, आप 2 लीजिए। तो देखिए आपको एक स्ट्रिंग ये गिवन है 0 1 2 0 1 2। तो आपका जीरो देखिए 0th इंडेक्स पे आ रहा है, और आपका ये 1 जो है ये 1th इंडेक्स पे आ रहा है, और आपके 2 जो है सेकंड इंडेक्स पे आ रहा है। तो लेंथ जो होगी सब स्ट्रिंग की 2 -0 प्लस 1। बट आपका जीरो यहाँ भी है, देखिए थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, 1 आपका फोर्थ इंडेक्स पे आ रहा है, 2 आपका फिफ्थ इंडेक्स पे आ रहा है। तो यहाँ भी सेम वही 3 5 -3 +1, तो आपका 3 आएगा। तो आपका आउटपुट 3 आ रहा है, क्योंकि ये आपकी स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग यहाँ भी बन रही, यहाँ भी बन रही है। आपके तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि पहला पॉइंट ये कि स्ट्रिंग है, दूसरा पॉइंट ये कि मिनिमम लेंथ है, और तीसरा पॉइंट 0 1 2 कंटेन कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 0 1 2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सब स्ट्रिंग में, स्मॉलेस्ट विंडो में, तीनों में, तो आपको रिटर्न कर देगा -1। बस इतनी सी चीज है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे कोड करते करेंगे, तो ये देखिए आपको पहले इंट ले लेना है 0 इक्वल टू -1, 1 इक्वल टू -1, 2 इक्वल टू -1। फिर आपको इंट वेरिएबल लेके मिनिमाइज इंट अंडरस्कोर मैक्स, फिर मैक्सी इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मिन, और रिजल्ट इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स ले लेना है। फिर आपको लूप चला देना i इक्वल टू 0 से i लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक,
और आई प्लस प्लस। फिर इफ की कंडीशन लगानी है, एस आई करके इक्वल टू जीरो, और जीरो इक्वल टू आई, आई को जीरो में स्टोर करा लेना है। फिर एल्स इफ की कंडीशन लगा के एस आई इक्वल टू वन, फिर वन इक्वल टू आई, आई को वन में स्टोर कराना है ना। फिर एल्स इफ एस आई इक्वल टू टू, फिर आई को टू में स्टोर करा लेना है। अगर इफ ये वाली कंडीशन, इफ जीरो इक्वल टू माइनस वन, और वन इक्वल टू माइनस वन, और टू इक्वल टू माइनस वन, मान लीजिए कि जीरो नहीं प्रेजेंट है, और या तो वन नहीं प्रेजेंट है, और या तो टू नहीं प्रेजेंट है, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। मतलब ये एल्स के नीचे वाले जितना भी पार्ट है स्किप कर देना है, और आप यहाँ पे आ जाएंगे जिसमें कि इफ रिजल्ट इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स हो जाएगा। रिजल्ट अगर आपका इंट मैक्स के इक्वल हो गया तो रिटर्न माइनस वन कर देगा। और अगर एल्स के अंदर कंडीशन लेंगे आप, तो मिनी के अंदर मिनिमाइज कर देना है, वन और टू का मिनिमम, कॉमा जीरो का मिनिमाइज कर देंगे, वो मिनी के अंदर स्टोर होगा। और मैक्स मैक्स वन कॉमा टू कॉमा इसका मैक्सिमम, और कॉमा जीरो इसका मैक्सिमम मैक्स के अंदर स्टोर होगा। फिर रिजल्ट मिनिमाइज रिजल्ट कॉमा मैक्सी माइनस मिनिमम मिनी प्लस वन, वो रिजल्ट के अंदर स्टोर होगा और आपका आंसर रिटर्न कर देगा। ये आपका क्वेश्चन। थैंक यू।